Oh
जैसे कि भोलेनाथ से कहा गया था इनको बारात में मत ले चलो, पर भोलेनाथ बोले नहीं, ये हमारे जमाती है, हमारे विवाह में तो जाएंगे। सर पे के मोर, सर पे के मणिया, सर पे गले से लगाए, सर के मोर, सर के मणिया, सर पे गले लगाए, सर पे के मोर, सर पे के मणिया, सर पे गले से लगाए, ओ सर के मोर, सर के मणिया, सर पे गले लगाए। बसरा पर बैठे हैं दूल्हा ऊंट चमकाए, नन्हे लोग देख के हंसे कोई डाके मारे। भगवान शिव का ऐसा स्वरूप है कि बात अंदर भी गिर गया, भोलेनाथ को पता नहीं चला। अब जो भगवान के लिए आए हुए थे उन्होंने देखा आरती की थाल लेकर के आए हुए थे, दीपक जल रहा था। सर्पों ने सोचा कोई खाने की चीज है, जैसे कि लड़के मैना मैया तो थाल पकड़ करके भाग गए। नन्हे लोग को देख कर घर से कोई आगे न आए, के भागी मैना, रुक के भागी मैना, पटक को चढ़ा, खुदा के मिट्टी रखी में सोए हुआ इनकी नगरी में सोला है कंसा, सोए हुआ इनकी नगरी में सोला है कंसा। बोले शंकर भगवान की, जय बोले पार्वती मैया की। जय अब जैसे ही हर हर महादेव करते हुए सारे भूत प्रेत आकाश मंडल से उड़ते हुए पार्वती मैया के द्वार पहुंच गए। राखनी पिशाचनी चुड़ैल सारे संसार भर के भूत आ गए, क्योंकि आज हमारे भोलेनाथ का विवाह है। कैसे हम रह सकते हैं बिन जाए, विवाह में तो सम्मिलित होंगे ही। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, सेवा शासन सुखे सब आए। प्रभु पाद जय जय सत्य नारायण। तुलसीदास जी महाराज जब
किसी के हाथ में तो पूरे शरीर में हाथी है। बड़े अद्भुत बराते हैं। सारे बराती पहुँचते हैं, हर हर महादेव करते हुए पहुँच जाते हैं। तनुखीने को पीने पावन को सारे देवता पहुंच जाते हैं। हिमांचल महाराज बड़े ही भव्य ढंग से स्वागत करते हैं। कन्या पक्ष के लोग बारातियों के पास माला पहुंचाते हैं। सबको माला पहनाया जाता है, जलपान कराया जाता है। तब तक भगवान भोलेनाथ की सारी बारात भगवान भोलेनाथ की तो अद्भुत बारात है। जब देखते हैं हिमांचल महाराज के दरबार में ऐसी बारात तो आज तक देखी ही नहीं। इतनी दिव्य बारात है, किसी के पेट ही पेट है, किसी के पेट ही नहीं, किसी के पैर ही पैर है तो पैर ही नहीं है। बड़ा अद्भुत वर्णन है। देवताओं को देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे आए। देवताओं को देखकर तो प्रसन्न हो गए। जब भगवान भोलेनाथ के बारातियों को देखा तो जाकर के बताया माँ से, माँ आज जो इनकी बारात को देख लेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, मर ही जाएगा। हम हो मुए तुम हो मुए, हम भी मर जाएंगे और जो देख लेगा वो भी मर जाएगा। बालक तो इतना डर गए कि घर से बाहर ही नहीं जाते। और भगवान भोलेनाथ की बारात है, जमकर धार की भाव मर जाता है। बालक कहते हैं माँ आज लगता है यमराज की बारात आ रही है। ऐसा तांडव करते हुए, प्रफुल्लित होते हुए, नृत्य करते हुए भूत प्रेत आ रहे हैं। मैया जितनी माताएं थे सबने अपने अपने बच्चों को सुला दिया। बच्चे बहुत डर गए हैं। तनु खीने को वत पीने पावन को वो पावन गत धरे। राधे राधे। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। सबको सुंदर भोजन कराया जाता है और माला पहनाई जाती है, आरती उतारी जाती है। हिमांचल राजा के यहाँ शिव जी की जो पत्नी है अर्धांगिनी है, देवी पार्वती है, भगवान शिव जी का दर्शन करने आती हैं। दूर से ही दर्शन करते हैं। बड़ा भव्य श्रृंगार करके आए हैं मेरे भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ को
मंडप में ले जाया जाता है। मैया पार्वती जी आते हैं, बड़े ही धूमधाम से सुंदर विधि के द्वारा भोलेनाथ का विवाह किया जाता है। पानी ग्रहण जब कीन महेसा ही हर्षे तब सकल सुरेसा। वेद मात्र मुनिवर आचरहि, जय जय शंकर सब सुर करहि। हर गिरिजा कर भयो विवाह, संपन्न हुआ। जिस विवाह की विधि स्तुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। जिस तरह से विवाह होता है, भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी का विवाह विधि विधान से कराया जाता है। महामुनि सो सब करवाई। गज गिरीश कुश कन्या पानी, शिव ही समर्पी जान भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेसा, पानी ग्रहण जब कीन महेसा, हे हर्षे तब सकल सुरेसा। सारे देवता अति प्रसन्न हैं। पानी ग्रहण संस्कार हुआ, वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया। कन्यादान होने के पश्चात सभी प्रकार के बाजे बजते हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। पार्वती जी के विवाह का आनंद सारे देवता, सारे संसार के लोग बड़े आनंदित होते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह दर्शन करते हैं। मैया बहना पार्वती जी को उपदेश देते हैं। नारी धर्म पति देव न पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, कर्म सदा शंकर पद पूजा। बेटी, बेटी का संपूर्ण दायित्व है अपने पति के चरणों से प्रेम करना, पति की सेवा करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी कह दे हमें तो केवल पति से मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब बेटी का विवाह होता है, ससुराल जाती है तो सभी मिलते हैं, देवर, ज्येष्ठ, सास, ससुर, नंद, पति। पर पूर्ण समर्पण पति में होना चाहिए, पर सेवा तो सबकी करनी चाहिए। भैया पार्वती को मैना जी ने समझाया, बेटी पति ही सो प्रेम करे, पति ही सो नेम करे, पति ही सो खेम होई, पति ही सो रखे। समझाते हैं, पति ही है यज्ञ योग, पति ही है रस भोग, पति ही से मिटे शोक, पति ही कुजत है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ स्थान, पति ही का मत है। और मैंने माँ कहती है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। मैना माँ ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। भगवान स्वयं जगत में न आ
सके तो माँ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वात्सल्य भाव भर करके भगवान का रूप प्रकट हो जाता है। मैना माँ ने समझाया और केवल ये पतियों के लिए नहीं है कि नारियों के लिए ही सिर्फ बात नहीं है कि नारी ही केवल पति से प्रेम करे, पतियों के लिए भी कहा गया है। जिस प्रकार नारी अपने पति से प्रेम करती है उसी प्रकार से पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। पार्वती मैया ने कहा, माँ आपने बड़ा सुंदर ज्ञान मुझे दिया है। मैं तो सदा अपने शिव की अर्धांगिनी हूँ और सदा से ही मैं शिव की पत्नी रही हूँ और सदा ही रहूंगी। पर आप मेरी माँ हैं, आपने मुझे उपदेश दिया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। और माँ से कहते हैं, माँ आप तो बहुत अच्छी हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली पर सभी माँ ये नहीं कहती कि जब जन्म लेगा तब बताओ या बताओ बहुत कष्ट दिया है तुमने मुझे। माँ का वात्सल्य अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता है। भले ही बालक माँ से प्यार करे ना करे, पर माता पिता अपने बच्चों से अवश्य प्रेम रखते हैं। पार्वती माँ कहती है, माँ दुख ने
प्रकार से भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को लेकर के कैलाश आ जाते हैं। जब है शंभू के लाश नित्य नवीन रसवर्धन हो रहा है। बड़े ही आनंद से जीवन बीत रहा है। बहुत समय के बाद भगवान कार्तिकेय जी का जन्म होता है। तारक असुर का वध करते हैं। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज जी को एक पावन पुनीत कथा भगवान शंकर की श्रवण कराई। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती जी भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु मुझे कथा श्रवण कराइए। प्रभु को श्राप कैसे मिला? हिमगिरी गुहा जिसके पास गंगा जी बह रहे थे। नारद जी विचरण करते हुए जा रहे थे, श्रीमन नारायण का जाप करते हुए, और जैसे ही इतनी पवित्र जगह देखी तो नारद जी का मन ठहर जाता है, मन रुक गया है। अरे वाह, कितना सौम्य सुंदर वातावरण है। भगवान के चरणों में और अधिक प्रेम जागृत हो गया। तो नारद जी ने सोचा
क्यों ना मैं बैठ करके थोड़ा सा भजन करूं। और जैसे ही नारद जी बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो मुख से बस यही बोलने लग जाते हैं, हरे राम हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम
बोले बालकदास श्री महाराज की जय हो, बोले मुक्तेश्वर धाम की जय हो, बोले गोवर्धनपुरा की जय हो। अब जैसे ही नारद महाराज ध्यान लगाने बैठते हैं तो उनकी अखंड समाधि लग जाती है, क्योंकि वो जगह ही इतनी पवित्र थी कि नारद जी जैसे ध्यान लगाने बैठते हैं ध्यान में चले जाते हैं। मोनी गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सनमाना। नारद जी की अविचल समाधि को जब देखा तो इंद्र देवता भी डर गए कि नारद जी ने ऐसी अखंड समाधि लगा ली है। कामदेव को बुलाया, कामदेव आए, कहा इंद्र ने कि मेरे कारण तुम अपनी पूरी सेना लेकर के जाओ और नारद जी पर प्रहार करो। नारद जी की समाधि को भंग करना है, क्योंकि यदि नारद जी ने समाधि को प्राप्त करके प्रभु का दर्शन कर लिया, कामदेव सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, पर इंद्र कहते हैं कहीं मेरी पदवी ही ना मांगे। इंद्र को इस बात का बड़ा डर रहता है कि कोई हमारी पदवी ना छीन ले। इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव जाते हैं, अपने बाणों का प्रहार करते हैं। निज माया बसंत निर्माया, अपनी माया से बसंत ऋतु बना दिया। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प पल्लवित होने लगे, भौरे गुंजार करने लगे, कोकिला कोयल शब्द बोलने लगी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। कामदेव ने अनेक प्रकार से नारद जी को की समाधि को भंग करना चाहा, पर नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। काम कला कछु मोनहि न व्यापी। जब कामदेव की माया प्रभावित नहीं कर पाई, बड़ रखवार रामापति जासु, क्योंकि भगवान की रक्षा कर रहे थे। जिसकी भगवान रक्षा करें उस पर कोई कैसे प्रभाव डाल सकता है। संपूर्ण शक्ति को लगा दिया कामदेव ने, पर जरा भी हिला भी नहीं पाई। गहे से जाए मुनिवर चरण, कहीं सुठियारत जाकर के कामदेव नारद जी के चरणों में प्रणाम करता है। महाराज, आज तो आपने मुझे भी जीत लिया है। और ऐसे मीठे शब्द कह करके सिर झुका करके नारद जी को प्रणाम किया। अब नारद जी ने सोचा, अरे मैंने तो काम को जीत लिया। सुरपति सभा जाय सब वर्णे, इंद्र की सभा में जाकर के बताया। आश्चर्य हुआ और भगवान नारायण को सबने प्रणाम किया। शिव जी को बताना चाहिए। नारद जी भगवान शिव जी के पास जाते हैं। नारद गवे कामदेव की जीतने का मन से जो अभिमान था, आज बताया कि नारद जी ने मेरा अभिमान भी दूर कर दिया है। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद गहि सुहान। हर काज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। जब भगवान से नारद जी सुंदर मुख मांगने गए थे, भगवान शिव जी ने समझाया था
पर नारद जी नहीं माने। काम चरित नारद सब भाके। कामदेव आज वर्णन करते हैं कि उनके अंदर तो मोह माया समाप्त हो गई है, पर जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, ये तो भगवान की ही लीला है। उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं। वही है सोई जो राम रच रखा। कहा गया है जब जीवन में काम का प्रवेश हो जाता है तो भगवान अपने आप दूर हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समान। भगवान ने कहा अब नारद के अहंकार को मैं अति शीघ्र नष्ट करूंगा। नारद जी जाते हैं, जहाँ जाते हैं वही बताते हैं कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। नारद जी का घमंड दूर करने के लिए भगवान अपनी माया को प्रकट करते हैं। बड़े विकट माया रचते हैं। जैसे नारद जी जाते हैं, जब गए तो कुछ नहीं मिला, लौट कर आए श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। अब नारद जी ने देखा कि इतना सुंदर भवन है, यहाँ पर हो क्या रहा है। बहुत भारी भीड़ इकट्ठा है। सोचते हैं चलो चल करके देख लेते हैं, थोड़े में क्या बिगड़ जाएगा। पर जब बिगड़ता है तो थोड़े थोड़े में ही बिगड़ता है। एक महात्मा थे, बड़े विरक्त, केवल एक कॉपी में धारण करते थे। किसी ने कहा महाराज आपकी कॉपी को चूहों ने काट लिया है। तो बोले क्या करें? बोले एक बिल्ली पाली है तो चूहों को खाती रहेगी। अच्छा, महाराज जी ने एक बिल्ली पाल ली, महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली और एक कुतिया थी, वो भी दुबली पतली होने लगी क्योंकि बिल्ली सारा दूध पी जाती है। तो महाराज जी एक गैया लेकर के आए उसकी सेवा के लिए। अब तो घर बार संसार महाराज जी को सब मिल गया। अंत में ये स्थिति हुई कि महात्मा जी संसारी हो गए। तब उनको याद आया, अरे चूहे से कटी कॉपी नहीं सही थी, काहे को दुनिया भर का झंझट पाल लिया। अब नारद जी ने नगर तो देख लिया, पर नगर देखकर निकल जाते तो बात बन जाती, पर नहीं, जाकर के देखते हैं ये चारों तरफ भीड़ कैसे है। किसी से पूछा महाराज यहाँ पर भीड़ कैसी है, क्या तैयारी चल रही है? कहा महाराज यहाँ राजा की बेटी का विवाह है, स्वयंवर है। अब जैसे ही नारद जी ने सुने सब चरित्र भोग गृह आए। नारद जी ने सोचा हम भी पहुंच जाते हैं स्वयंवर में, पर हमें तो रूप सुंदर चाहिए। देख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ा सुंदर संकेत है। वैराग तो बिसर गया, पर इतने में भी सावधान होकर के चले जाते तब भी अच्छा था। पर नहीं, विडंबना देखो, बड़ी बार लगी रहे निहारे, बहुत देर तक देखते रहे। उधर से श्रीनिधि राजा विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था। जैसे ही उस कन्या को देखा नारद जी ने तो आकर्षित हो गए। नारद जी ने सुना उसमें लिखा था जो यही वरे अमर सोई हुई, कि जो इसका वरण करेगा वो अमर पति होगा। अरे आओ लैंडर आ जाओ, अरे आओ। व्यवस्था गड़बड़ का है, तुम जाओ करो।